पूरे राज्य में आज जल एक गंभीर समस्या के रूप में कह सकते हैं महिषासुर की तरह मुंह बाए खड़ी है। इस कार्यक्रम में हम लोग के मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश के नेता, पूर्व मंत्री, हम सबों के नेता जो गरीब गुरबा की आवाज को बुलंदी देते हैं। आज पलामू प्रमंडल का उपस्थिति पूरे राज्य में दिखता है। वैसे नेता आदरणीय भानु प्रताप शाही जी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय उदय कुशवाहा जी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। महामंत्री भाई मुकेश जी, आदरणीय जितेंद्र चंद्रवंशी जी, हम सबों के अभिभावक, मार्गदर्शक, जिन्होंने हमें 2009 से ही उंगली पकड़ के विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया, उस नेता का नाम आदरणीय विनोद चंद्रवंशी जी। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय विनय चौबे जी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे जिला अन्य कार्यक्रम नहीं है। आज जिस तरह से पानी की समस्या पूरे राज्य में है, पानी की किल्लत पूरे राज्य में है, यह कोई अनायास नहीं आ गया। नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश को मिनरल वाटर पिलाने का जिम्मा लिया था, बीड़ा उठाया था। पूरे दुनिया का एक योजना, अगर सबसे अधिक बड़ा योजना कॉस्ट वाइज भी अगर आप देखेंगे तो जल जीवन मिशन योजना था। जब इसका शुभारंभ मोदी जी ने किया था, लोग मजाक उठाते थे, करते थे कि 80 लाख करोड़ रुपया मोदी जी कहां से लाएंगे। मुन्ना भाई हमारे हैं, यहाँ पर नेता हैं, मैं नाम लेना इसीलिए मैं कहा कि पहले बहुत लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबको सलोगे प्रणाम करता हूँ। उस 80 लाख करोड़ रुपया की योजना से जल जीवन मिशन की योजना प्रारंभ की गई थी और इसका कारण था कि मोदी जी ने दुनिया के सभी देशों का सर्वेक्षण कराया कि भाई सबसे कम बीमार किस देश के लोग होते हैं। मोदी जी ने पाया जिस देश के लोग निर्मल पानी, स्वच्छ पानी पीते हैं और न केवल पीते हैं, भात दाल के अदहन भी उसी पानी से चढ़ाते हैं, वहाँ के लोग भारत की तुलना में कम बीमार होते हैं। मोदी जी ने हर घर तक जल जीवन मिशन के माध्यम से निर्मल जल पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। आज बगल के पड़ोसी राज्य में आप चले जाइए, बिहार में 99% लोगों को जल जीवन मिशन से पानी मिलता है। वह पानी इक्विवेलेंट टू बोतलवा वाला 20 रुपया वाला बोतल में जिसे पानी मिलता है वैसा पानी है। लेकिन झारखंड और बंगाल, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? पूरे भारत में वेस्ट बंगाल और झारखंड सबसे फिसड्डी रहा। यहाँ का मक्कार निकम्मा उन दिनों का जो तत्कालीन मंत्री हुआ करता था मिथिलेश, हमको तो लगता है कि झाड़ा फोड़ कार्यक्रम करे ले पहले उसी का घर फोड़ दिया जाए, क्योंकि वैसा निकम्मा आदमी जो महिषासुर की भूमिका में गढ़वा में ला करके 5200 करोड़ रुपया खा के अब पगुरा रहा है मर्दे। अब आज लोग पानी के लिए सड़क पर भटक रहे हैं, पानी कहीं है नहीं। अभी भानु जी आपको विस्तार से बताएंगे कि पूरे राज्य में पानी की कितनी बड़ी विभीषिका है। मैं ये कह सकता हूँ, ये संदेश है, ये सिंबॉलिक है कि भाई ये निकम्मी सरकार लोगों के घर तक जल जीवन मिशन योजना, जिसका 5200 करोड़ रुपया का घोटाला अकेला ठाकुर किया है, उससे पैसा पेट काट के निकाल के और लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाने का बीड़ा जो मोदी जी ने उठाया था उसे पूरा किया जाए। गढ़वा विधानसभा का आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताता हूं, अभी राम प्रताप मुखिया जी बोल रहे थे, तीसरी बार के विधायक हैं, मुखिया हैं। 21 ठो टावर इनके यहाँ बना है, किसी एक टावर में एक बूंद पानी नहीं है। यहीं पर चले जाइए, फरकिया से कौन उड़सूगी, खबर को जहाँ टंकियां गिर रहा है, उड़सूगी एक गाँव है। उड़सूगी गांव में जल जीवन मिशन के तहत एक टंकी बना, ओवर हेड टैंक, और ठेकेदार पटकल लेके वहां 2 आदमी को बैठा कर रखा है। खबरदार, अगर टंकी में पानी भर दिया, अगर टंकी गिर गया बेटा, तब छोड़ेंगे नहीं।
आज तक उसमें पानी नहीं डालने दिया। वह टिल्ट कर गया, टेढ़ा हो गया। अभी सरकार अपने बचने के लिए बगल में एक पैरेलल दूसरा वहां पर जल मीनार बना रहा है। सरकार को बताना चाहिए कि इस 25 लाख रुपया का जो घपला हुआ, जो जल जीवन मिशन से ओवरहेड टैंक बना, वह बर्बाद हो गया। यह पैसा किसके बाप का पैसा था? ये पैसा हमारा पैसा था, आपका पैसा था। मोदी जी ने जो गरीबों को पानी पीने के लिए दिया था, यह वह पैसा था। हम तो कह रहे हैं कि राज्य सरकार तुम सूतो, कोई बात नहीं, लेकिन मोदी जी वाला भी अगर पैसा अगर यहाँ पर 100% जल जीवन मिशन के माध्यम से अगर दे दिया गया होता, घपला घोटाला नहीं हुआ होता, आज लोगों को पानी के लिए इस तरह से कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी बिजली का आप तो देख रहे हैं, जबरदस्ती बिजली बिल के नाम पर 2 गुना 6 गुना आ रहा है। स्मार्ट मीटर लगा दिया। स्मार्ट मीटर यही लगाया है, जो कम स्मार्ट आदमी समझिए नहीं पाएगा जो कै रुपया बिल का है लाई हवा। जो कहा वही सही कह देगा। जब आपको 60,000 बिल हो गया, भरिए 60,000। कैसे हुआ आप नहीं जान पाइएगा, स्मार्ट मीटर है। आज यहाँ पर मेराल में परसों दिन की घटना है। एक यादव जी यहाँ पर आए हैं कि नहीं, 2.5 लाख रुपया उनका फाइन कर दिया बिजली विभाग का कार्यपालक पदाधिकारी जाकर के, बिजली काट दिया और 2.5 लाख रुपया फाइन कर दिया। ये सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। हम कह सकते हैं यह सरकार दिवालिया है, यह सरकार बैंकरप्ट हो गया। इस सरकार को सत्ता में बने रहने का 1 मिनट भी अब हक नहीं है। जो सरकार दिवालिया है उससे हम लोग नाहक अननेसेसरी उससे कोई मांग करते हैं। आज देखिए क्या हुआ, आज 12,000 सहायक आचार्य जो बहाल हो गए, 7 महीना से पढ़ा रहे हैं, 1 महीना का भी उनको वेतन नहीं मिला। आज यहाँ सिपाही भाई भी बहुत है, पत्रकार बंद हुआ है, सबको पता है। आज 2 महीना से 80,000 सिपाहियों का वेतन यहाँ पर बंद है। सरकार के पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा? जिस बालू के रॉयल्टी से पैसा राज्य के खजाना में जमा होता, जिससे सिपाही को ससमय भुगतान होता, मास्टर जो बहाल हुए उनको भुगतान होता, लेकिन सब बालू आज तक 7 साल में ही सरकार टेंडर नहीं कर पाया। अब कोई ये बाइक दिवे नहीं हुआ कि 7 साल में टेंडर या ऑक्शन नहीं हुआ। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। आज तक बालू का टेंडर फाइनल नहीं हुआ, इसलिए कि बालू का काला बाजारी हो सके, बालू चोरी की जा सके। जैसे ही शाम होगा 6 बजे के बाद, अब देखिएगा हजारों ट्रैक्टर बालू सड़क पर दौड़ना प्रारंभ कर देगा। इसमें पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा सीधा हेमंत के पास जा रहा है। इसलिए मित्रों, आज का यह कार्यक्रम मुख्य रूप से पानी को लेकर के है, मटका फोड़ कार्यक्रम है। हम संकेत देते हैं, सांकेतिक तरीका से यह प्रदर्शन करते हैं। आज के बाद हमें और उग्र आंदोलन करने की आवश्यकता है। जबरदस्ती हेमंत सोरेन को गद्दी से खींच करके उतारने की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।